हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग में आपका स्वागत है दोस्तों। और रवि जी गुरु तंत्र मार्ग में आपका स्वागत है दोस्तों। आज जो मैं आपके साथ वीडियो में बताने वाला हूँ वो दोस्तों फिर से यक्षिणी के ऊपर है। क्योंकि हमने परसों यक्षिणी की साधना बताई थी कि यक्षिणी की साधना कैसे करें, यक्षिणी की साधना कैसे करें। और फिर में हमने दूसरी वीडियो बनाई कि यक्षिणी की साधना के अनुभव कैसे होते हैं, यक्षिणी की साधना में अनुभव कैसे होते हैं। और आज जो हम तीसरी वीडियो बना रहे हैं इसमें ये बताएंगे आपको कि यक्षिणी कितने दिन तक अपने साधक के साथ रहती है और यक्षिणी के पास कौन सी शक्तियाँ होती हैं जिससे यक्षिणी अपने साधक को खुश कर देती है और अपने साधक को कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं आने देती दोस्तों। और आज हम इस वीडियो में सारी आपको डिटेल देंगे और डिटेल के साथ आपको सब कुछ बताएंगे जिससे आपकी हर परेशानी, हर मनोकामना आपकी पूर्ण हो। दोस्तों, कई लोगों को परेशानियां आती हैं साधना के दौरान और अनुभव में। हमने पहले ही 2 वीडियो बना दी, एक अनुभव पर और एक साधना कैसे करें। और जो अभी ये तीसरी वीडियो है, तीसरी वीडियो जब आप ये पूरी देखोगे आपके जितने भी भ्रम हैं वो सब के सब दूर हो जाएंगे और आप इतने ज़्यादा खुश होगे कि शायद ही यूट्यूब पर किसी ने यक्षिणी के बारे में पूरी डिटेल में बात की होगी। दोस्तों, किसी ने भी यक्षिणी के ऊपर बात अभी तक आज तक किसी ने भी नहीं की, क्योंकि सब लोग अपने पैसे छापने में लगे हुए हैं। पर सत्य की खोज केवल रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग यूट्यूब चैनल पर ही हुई है। और आपको जितनी भी जानकारियां मैं देता हूं या देता आ रहा हूं अपने गुरुओं के द्वारा या अपनी साधनाएं करी हुई उनसे जो भी मैंने सीखा है आज तक, वो सब मैं आपको जानकारियाँ दे रहा हूँ। क्योंकि कहने का भाव भी मेरा ये है कि आप लोग कल को भटक ना जाओ और अपनी ज़िंदगी में कभी भी हार ना मानो। ठीक है दोस्तों। और जो आज इस वीडियो में मैंने पहले बोला है कि आपको मैं बताऊंगा यक्षिणियों से आपको कौन सी शक्तियां मिल सकती है। दोस्तों, जब आपने 41 दिन की यक्षिणी की साधना कर ली हमारे से गुरु मंत्र लेकर के, और गुरु मंत्र लेने के बाद यक्षिणी की पूरी विधि हमसे आपने ऑनलाइन या फिर घर पे आकर के ले ली, तो फिर हमने आपको पूरी विधि अनुसार यक्षिणी की साधना बताई। जब आपकी 41 दिन की ये साधना हो जाएगी तब आपके वचन हो जाएंगे। तो वचन के बाद आपको 3 दिन का समय लेना है। 3 दिन जब आपकी ये साधना हो जाएगी 3 दिन आपको यक्षिणी को बुलाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नया नया रूप होता है इंसान के ऊपर चढ़ा हुआ साधना का। जैसे शादी के समय पर नया नया नूर होता है इंसान की शक्ल पे चढ़ा हुआ, इसी प्रकार के से साधना के बाद नया नया नूर होता है 3 दिन का। वैसे तो 8 से 9 दिन बोलते हैं, पर अब के समय में 3 दिन बहुत होते हैं। तो जैसे नमा नमा सुरूर होता है चढ़ा हुआ शक्ल पर, तो 3 दिन इसलिए परहेज करना होता है क्योंकि साधक अपने होश ना खो बैठे, यहाँ तक कि साधक कोई उल्टी फुल्टी मनोकामना ना मांग ले, उल्टे फुल्टे कार्य ना करवा ले। इसलिए 3 दिन का हम उसे मौन कहते हैं कि 3 दिन उसको, साधक को या आपको भगवान शिव के मंदिर में जाकर के जल चढ़ाना है और आपने वहाँ पर चंदन लगाना है अपने माथे पर। ठीक है। और दिया बत्ती करनी है सुबह शाम।
3 दिन। और जब आपके 3 दिन हो जाएंगे उसके बाद आपको 2 से 3 माला जपनी है यक्षिणी मंत्र की, और यक्षिणी आपके सामने हाजिर नाजिर हो जाएगी। और जब यक्षिणी को बुलाओगे पहली बार साधना के बाद, तो एक चीज़ का ध्यान रख लें कि कमरा खाली हो आपका, और जब कमरा खाली हो तो आपके आसपास कोई ना हो, कोई खड़ा ना हो, सिर्फ कमरे के अंदर आप हों और कमरे के बाहर भी कोई खड़ा ना हो। ठीक है, कहीं ये ना हो कि आपके संग में 10-15 बंदे बैठे हैं, लोग बैठे हैं, इंसान बैठे हैं और आप यक्षिणी को बुलाएं। पहले दिन आपने इन चीज़ों का परहेज़ करना है। 3 दिन के बाद जब यक्षिणी आपके सामने आएगी आप उससे नॉर्मल वार्तालाप करना, जैसे कि हम लोग नॉर्मल बातें करते हैं। आप उससे नॉर्मल बातें करना, वो आपके बारे में पूछेगी, आप उसके बारे में पूछना, क्योंकि वो तो पहले ही आपके बारे में सब जानती है, उसको क्या पूछने की ज़रूरत है। पर फिर भी वो आपसे बातें करेगी नॉर्मल हिसाब से, यानी कि जैसी आपकी शक्ति होगी, जो आपकी अंदर आत्मा है, उसको सब पता होता है यक्षिणी को कि ये किस टाइप का इंसान है, अच्छा बुरा कैसा भी है। वो उसी टाइप से आपसे व्यवहार करने लग जाएगी अगर आपने उसको सिर पर चढ़ा लिया। ठीक है, सिर पर कभी भी नहीं चढ़ाना, कि ये ना हो कि आपने यक्षिणी को बोल दिया कोई चक्कर नहीं है, बस तू मेरा ये काम कर और तू जहाँ घूमना है वहाँ घूम, कोई चक्कर नहीं है, कोई टेंशन, मतलब उसको आज़ादी, कहने का मतलब ये है उसको ऐसी आज़ादी नहीं दे देनी कि भाई उसको घर में कहीं भी तुमने जगह दे दी तो वो घर के अंदर आपके घर वालों को बीमार कर देगी। कहने का भाव ये है कि अगर आपने काम उससे ले लिए तो आपको उसको बोलना है कि देखो आप अपनी जगह पर जाओ और मैं अपनी जगह पे ठीक हूँ। ठीक है, ये बोल रहा है, ये मत बोल देना प्यार के चक्कर में कि भाई तुमने मेरा ये काम किया, या तुमने कोई यक्षिणी से मारण करवा लिया, या किसी के बारे में पूछ लिया कि ये विकास नाम का लड़का कहाँ से आया है, कहाँ इसका घर है, क्या ये अच्छी सोच रखता है या बुरी रखता है। उसने आपको सब कुछ बता दिया यक्षिणी ने। उसके बाद अगर आपका सारा काम हो जाता है तो उसको बोलो कि तुम अपनी जगह पर जाओ। ठीक है, ये मत बोल देना कि ठीक है आपका धन्यवाद शुक्रिया, और आप उठ कर के अपने बेड पर लेट गए या फिर घूमने बाहर चले गए और उसको आपने आज्ञा नहीं दी कि भाई तू अपने जगह पर जा। फिर वो क्या करेगी, धीरे धीरे आपके घर में ही स्थान बना लेगी, पूजा रूम में स्थान बना लेगी या फिर आपके बेडरूम में स्थान बना लेगी, कहीं ना कहीं वो स्थान बना लेगी जिससे आपको तकलीफ़ होनी शुरू हो जाएगी। आपको तो कुछ नहीं होगा, आपके परिवार पे छाया आ जाएगी यक्षिणी की, और धीरे धीरे यक्षिणी आपको एक ऐसे मोड़ पर ले आएगी जिस मोड़ पर आप कभी भी आना नहीं चाहते होगे। फिर आपको बोलोगे मुझे इससे छुटकारा चाहिए। तो कहने का भाव ये है, यक्षिणी हो, अप्सरा हो, जिन्नात हो, प्रेत हो, पिशाच हो, बेताल हो, इन सभी जो योनि की शक्तियाँ होती हैं इनको बोलना होता है कि अपने स्थान पर जाओ। जब हम आपको बुलाएंगे, आज्ञा देंगे, तब आपने आना है, हमारे कार्य करवाने हैं या करने हैं, और आपने भोग लेना है और भोग लेकर के चले जाना है। ये नहीं है कि आपने कोई भी अपना काम या कार्य करवा लिया तो आप उसको आज्ञा नहीं दी। कहने का भाव ये है उसको आज्ञा दो, उसके लोग उसको भेज दो। ठीक है, और यक्षिणी के पास अगर आपने 41 दिन की एन अच्छी साधना करी है, योगा चौकड़ी मार करके, यानी कि योगा स्टाइल में आपने ऐसे साधना करी है अच्छी, आपने कोई भी गलती नहीं करी,
और जब ये आपसे सिद्ध होगी ना 41 दिन बाद, बहुत सी शक्तियाँ आपको महसूस होंगी कि जो आपका ऑरा है वो एकदम से ब्राइट हो जाएगा और आपके चक्कर भी जागरूक होने शुरू हो जाएंगे और आपकी जो थर्ड आई है वो भी 80-90% खुल जाएगी, क्योंकि यक्षिणी अगर आपको दिखने लग जाएगी तो आपकी थर्ड आई भी ओपन हो जाएगी। और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा शक्तियाँ मिलती हैं वो वशीकरण की हैं, मारण की हैं, मौन, उच्चाटन इत्यादि हर आप कार्य करवा सकते हो। 7 समुंदर पार बैठे हुए व्यक्ति को आप मना करके बुला सकते हो, यक्षिणी को भोग दे करके यक्षिणी को भेज सकते हो, यक्षिणी से कार्य ले सकते हो। एक यक्षिणी ही ऐसी एंटिटी है, देवी है, जो अलग अलग शक्तियों से कार्य लेना जानती है। यहाँ तक कि अगर यक्षिणी से कोई कार्य अड़ जाता है, कोई कार्य पूर्ण नहीं होता, तो डाकनी, राकनी, शाकनी भी आ जाती है यक्षिणी की सहायता के लिए। आपको ये बातें नहीं पता होगी, ठीक है, क्योंकि यक्षिणियों का जो कुल है वो रावण के साथ भी जुड़ा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यक्षिणी धीरे धीरे बता देगी। पर यक्षिणी को कभी भी सिर मत चढ़ाना, जैसे मैं अप्सराओं को बोलता हूँ, क्योंकि ये जो होती हैं ये आपका शरीर से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। आपने इनको ज़्यादातर प्यार करना है, पर इतना भी प्यार मत करना कहीं आप अपनी ज़िंदगी खो बैठो, ठीक है। बस आपने इनसे कार्य लेने हैं। जैसे लगा लो कोई भी भगत आपके पास आ गया, कोई भी इंसान आपके पास आ गया, ठीक है, आपने आपने पूरी आपकी 41 दिन की साधना हो गई, आप कुछ करते नहीं हो, कुछ कमाते नहीं हो, ठीक है। आपने सोचा कि गुरुजी से मैंने, रवि गुरुजी से मैंने अब साधना तो ये मैंने पूरी कर ली है, अब मैं कमाना चाहता हूँ, 2 पैसे कमाना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ। तो आपने अपने पूजा रूम में एक गद्दी लगा ली, एक तरह से बिस्तरा छोटा सा लगा लिया जहाँ पे आप बैठ सको। आप बैठ करके बाहर आपने बोर्ड लगा लिया कि किसी को भूत पिशाच, ब्लैक मैजिक, कोई भी इत्यादि प्रॉब्लम हो यहाँ पर आकर के इलाज कराएं, ठीक है। अगर मान लो कोई भी इंसान आपके पास आ गया तो आप उसका भी इलाज कर सकते हो। पर जो यक्षिणी है, यक्षिणी को एक मेरी पूरी बातें ध्यान से सुनना। मेरा कहने का भाव ये है कि कभी भी यक्षिणी को इतनी आज़ादी मत दे देना कि वो अपने तरफ से ही इलाज करने लग जाए, आपसे बिना पूछे ही कहीं चली जाए, या आपकी आज्ञा के बगैर वो कार्य करने लग जाए। क्योंकि हमने इतनी साधनाएं लोगों को करवा चुके हैं कि ज़्यादातर 20% यही गलतियां जो साधक को दोहराते हैं और हमें बहुत ज़्यादा फिर परेशानी होती है, क्योंकि जो साधक होते हैं वो यक्षिणी की बातों में बहक जाते हैं। और जो जो शक्तियाँ होती हैं वो तो मैंने आपको बता दिया इस वीडियो के अंदर। और इसके अंदर जो जो सावधानियाँ हैं वो ये हैं कि आपको जैसे भी आपने पैसा कमाना है, गद्दी लगा ली है, तो बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि गद्दी पर जब आप बैठोगे, लोगों को इलाज करोगे, तो आपने मीट, शराब इत्यादि कोई भी बुरा कार्य नहीं करना, कोई भी नशा नहीं करके आपने बैठना है। ये नहीं होना चाहिए कि आपने पूरा नशा कर रखा है, भांग का नशा कर रखा है, शराब का नशा कर रखा है, तो आप लोगों का इलाज कर रहे हो। ये कोई भी आप में कोई भी ऐसी कमी नहीं होनी चाहिए। कहीं कहने का भाव ये है, जिस प्रकार से अगर आप ऐसे नशे वगैरह करके बैठोगे तो जो आपकी शक्ति होगी वो उसी प्रकार से लोगों का इलाज करेगी। यानी कि कहने का भाव ये है कि अगर आप तो
लगा लो शराब के नशे में बैठे होगे। तो जब शराब के नशे में आप बैठे होगे तो क्या आप लोगों का इलाज कर लोगे? सोचने की बात है। फिर तो शक्ति भी क्या करेगी, शक्ति अपना भोग लेगी, वो भी अपना साइड हट जाएगी, इलाज करेगी तो कर देगी, यक्षिणी नहीं करेगी तो साइड में हट जाएगी, आपके हाथ में कुछ नहीं होगा और ये यक्षिणी बिगड़ जाएगी, आपके हाथ से निकल जाएगी। ठीक है। और जो मेन बातें हैं आपने ध्यान में रखनी है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी गद्दी पर भी नहीं बैठाना। यानी कि अगर आपको लगता है कोई भगत है, कोई हमसे मिलने आया है या हमसे बात करना चाहता है आपसे, तो उसको अपनी गद्दी पर नहीं बैठाना है। उसको बताना नहीं है कि मैंने कौन सी यक्षिणी की साधना करी है या कौन सी मेरे पास शक्तियाँ हैं। ठीक है। क्योंकि यक्षिणी की ये एक ऐसी शक्ति है जो ये खुद अपने साधक को चुनती है। जब इस साधक इसकी साधना करना चाहता है तब ये अपने साधक को चुनती है, अन्यथा ये अपने साधक को नहीं चुनती। यानी कि जिसके कर्मों में होता है कि इसकी साधना करनी है तो वही इसकी साधना पूर्ण कर पाता है, अन्यथा इंसान जितना मर्जी जोर लगा ले वो कभी भी इसकी साधना नहीं कर पाता। अपना भेद किसी को नहीं देना कि मैंने ये साधना कर रखी है और इतने दिन की कर रखी है। अपना अगर आप भेद किसी को दोगे, भगत को दोगे या घर के अंदर किसी को बताओगे तो वो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 लोगों को बता देंगे। फिर वो घूम फिर के आपके ऊपर यक्षिणी बंधन भी हो सकता है, यक्षिणी मारण भी हो सकता है, यहाँ तक कि मसान क्रिया भी आपके ऊपर हो सकती है। पर अगर आप किसी को अपना भेद नहीं देते हो, लोगों का इलाज करते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त होंगी। यानी कि अगर आप ये सोचते हो, कईयों के मन में ये भी होता है कि क्या मैं यक्षिणी से भूत भगा सकता हूँ? हाँ दोस्तों, ज़रूर भगा सकते हो। जैसे कि आपने यक्षिणी जैसे 41 दिन की आपने साधना हो गई है, गद्दी लगा ली है, तो यक्षिणी को अगर आप देवी मान करके पूरी ज़िंदगी उसकी सेवा करना चाहते हो, आप लोगों का इलाज करना चाहते हो, तो उसके नाम का आपको एक ज्योति लगानी पड़ेगी, दिया जलाना पड़ेगा रोज़। जब तक आप गद्दी पे बैठे हो, लोगों का इलाज कर रहे हो, तो आपको दिया उसका जलाना पड़ेगा। तब जब वो विराजमान हो जाएगी आपके घर के अंदर, वो भी जब आप गद्दी पे बैठे हो, जब आप गद्दी पे उठ गए, आपने यही उसके साथ वचनों में रखना है कि मैं भी जब गद्दी से उठ जाऊं तो आप भी अपने स्थान पर प्रस्थान कर जाएं। ठीक है। मतलब कुछ ऐसे वचन हैं, आप समझदार हो। और जैसे कोई व्यक्ति आ गया, किसी को मसान रोग है, किसी को प्रेत का रोग है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, जब आपके घर के अंदर जो यक्षिणी है वो पूरी पावरफुल है, ठीक है, पावर में आ रखी है, तो आप यक्षिणी को बोल के, यक्षिणी जो भगवान हनुमान जी है उनके दूतों को भी बुला कर के यक्षिणी कार्य करवा सकती है। माँ काली के जो योगिनियाँ होती हैं उनको बुला कर के कार्य करवा सकती है। यानी कि जो यक्षिणी होती है बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है दोस्तों। वैसे तो ये खुद ही रिमूव कर देती है, अगर बाय चांस किसी का देवता या देव या फिर कुल देवी या देवता कोई और हो, तो यक्षिणी उसको मना देती है और मना करके सारे बंधन काट देती है और सारे बंधन काट के उस व्यक्ति का घर परिवार सब सही कर देती है। यानी कि कई लोगों को आपने शायद देखा भी होगा कि जो एक तिलक लगाते हैं पीले कलर का, कुछ ऐसा, यानी कि 4 उसमें होती हैं। वो एक तो भगवान विष्णु जी का होता है, एक कृष्ण जी का होता है भगवान जी का, एक राधा जी का होता है, एक यक्षिणी का भी होता है दोस्तों। वो एक अलग होता है, मैं किसी दिन और वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यक्षिणी खुद कहती है कि आप इस तरह का तिलक लगाओ,
और वो खुद ही आपको सारी चीज़ें बताती है। इत्र भी होता है यक्षिणी का, वो आपको बोलेगी आपको ये इत्र लगाना है। जब आप पूरी तरह से साधक बन जाते हो, उसका एक दिया अपने घर में लगाने लग जाते हो, तो आपका जो घर है उसको भी वो सेफ करती है। आपके घर के अंदर वो पहरा लगाने शुरू कर देती है और आपके घर के ऊपर कोई भी नेगेटिविटी शक्ति, भूत प्रेत जिन्नात कुछ भी नहीं आपके घर पे आता, और आपके जो बच्चे हैं, आपका परिवार है, वो सब खुश मंगल रहता है दोस्तों। ठीक है, एक बार करके देखो। हमारी जो पहली वीडियो है वो पूरी वॉच करो, उसमें लिखा हुआ है कि यक्षिणी की साधना कैसे करें। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी वीडियो पे आओ कि यक्षिणी साधना के अनुभव। ठीक है, और अब ये तीसरी वीडियो है, इसमें क्या है कि यक्षिणी की शक्तियाँ कौन सी होती हैं और यक्षिणी से क्या क्या कार्य आप करवा सकते हो और यक्षिणी की शक्तियों से कैसे आप काम ले सकते हो। ठीक है, ये भी पूरी वीडियो देखना और लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली दोस्तों, नमस्कार।